एचएम न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव का जो इंडिया गठबंधन है उससे लोगों को बहुत उम्मीद है। वो सोचते ये हैं कि शायद ये भारतीय जनता पार्टी की जो उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये जो बड़े 100% आते थे, इसके अंदर कुछ कहीं डेंट लग जाएगा। लेकिन आप यकीन मानिए, जो भी हालात दिखते हैं उससे लगता यह है कि गुजरात में भारतीय जनता पार्टी पे 26 की 26 ही सीटें आ जाएंगी। चूँकि उनका जाहिर सी बात है, ये प्रधानमंत्री का कोई कमाल नहीं है। बिहार से अगर नीतीश कुमार आते तो सारे बिहारी वहीं वोट देते थे जो बिहार के रहने वाले हैं। भाई, अपने स्टेट का अगर सपोज करो प्रधानमंत्री बन रहा है और वो तो बने हुए हैं, तो ये कोई बड़ा कमाल नहीं है। कमाल हो सकता था इसमें, वो एक अलग विषय में उत्तर प्रदेश पे लाना चाहता हूँ आपको। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने 2022 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को लगभग मात दे दी थी। लेकिन मैं आपको फिर बता दूं, कुछ ऐसी गलतियां उसमें रही हैं कि जिसकी वजह से बहुमत अखिलेश यादव से पीछे चला गया। इस बार बहुत सीधी सी बात है, अगर आप मुस्लिम समाज पर और यादव समाज पर इलेक्शन लड़ना चाहते हैं तो आप किसी सूरत में नहीं जीत पाएंगे। 62 सीटों की जगह यह संभव है कि भारतीय जनता पार्टी 75 पार कर दे। हो सकता है कुछ इंडिया गठबंधन के लोग और समाजवादी पार्टी के लोग इस बात को सुनकर उलझन में आ जाएं, लेकिन जो हकीकत है वो आपके सामने रखनी पड़ेगी। जब तक 10, 12, 15% का वोट, ये छोटा वोट नहीं होता है, अखिलेश यादव के साथ, इंडिया गठबंधन के साथ नहीं आएगा, तब तक जीत के करीब नहीं आ पाएंगे। ये वोट हो सकता था मायावती जी का। अब आपके जहन में आएगी कि पिछली बार भी लड़े थे, तो पिछली बार 10-15 सीटें नुकसान भी तो हुआ था। खैर, लेकिन अखिलेश यादव ने जो छोटे छोटे दल थे विधानसभा में उन्हें अपने साथ रखा हुआ था। इस बार वो कुछ छूट गए उसमें से। लेकिन इसी बार उन्होंने काम ये किया कि टिकट वितरण में उन्होंने बहुत समझदारी दिखाई और ऐसी जगह अपर समाज के बारे में मैं सोचता था कि उनको टिकट मिलेगा, लेकिन उन्होंने क्या काम किया कि एससी समाज के लोगों को ज़्यादा टिकट दिए। बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि मायावती अगर कमज़ोर हैं तो उनका वर्ग अपने बंदे के नाम पर वोट दे सकता है। लेकिन उसके बाद भी कुछ टिकट्स ऐसे कट देने की प्रक्रिया चल गई है कि जो ज़मीन पर अगर आप देखें तो पता चलेगा कि यहाँ अखिलेश यादव उस बाजी से दोबारा चूकने जा रहे हैं। कल भी टिकट काटा गया नोएडा से, नागर साहब थे, उनका था, फिर कोई अवाना करके आ गए। ठीक है, वहाँ के युवा लोग गए, वहाँ पर राम गोपाल यादव से भी मिले, टिकट कर दिया, वो कोई दिक्कत नहीं है। बागपत के अंदर उन्होंने जाट कोई मनोज चौधरी, उनको टिकट दे दिया, अच्छी बात है। उत्तर प्रदेश के मेरठ में आ जाइए आप। मेरठ में उन्होंने जो वो वकील साहब हैं ईवीएम की लड़ाई लड़ रहे थे, उनको टिकट दे दिया। वो बहुजन समाज से आते हैं, लेकिन शायद वो कोहली हैं। अब अगर वो कोहली या कोरी समाज से हैं, जाटव समाज से नहीं है, तो यहाँ मेरठ में 3.5 लाख से लेकर 4 लाख के करीब, 3.5 लाख तो कन्फर्म है, जो बहुजन समाज का वोट है, वो अगर उसको वो अट्रैक्ट करने में कामयाब नहीं हो पाए तो ये जो 6 लाख वोट मुस्लिम का है, ये ज़ाया जाने वाला है। यहाँ होना ये था कि यहीं उत्तर प्रदेश मेरठ के जो बहुजन समाज के बड़े कद्दावर नेता हैं, मजबूत नेता हैं, पैसे वाले नेता हैं, देखिए पैसे का रोल है। वकील साहब दिल्ली से लेकर आ गए हैं, बुलंदशहर के रहने वाले बताएं। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, भानु प्रताप नाम उनका है। अगर आपने इलेक्शन के अंदर वो दमदारी तरीके से इलेक्शन नहीं लड़ा जो भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से लड़ती है, उनके पास तमाम संसाधन मौजूद हैं, तो आप उस वोट को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर सकते जो बड़ी ऊहापोह की स्थिति में है। बहुजन समाज पार्टी का वोट इस समय बहुत ज़माने बाद आकर मायावती से थोड़ा सा रुष्ट हुआ है। उनका कैंडिडेट भी यहाँ उत्तर प्रदेश के मेरठ की अगर बात करूँ तो बड़ा कमज़ोर है। तो यहाँ अगर वो कोई ऐसा, ये टिकट वितरण की बात बताना आया हूँ मैं, कि परिस्थितियाँ अच्छी होने के बाद, ट्रिक अच्छी लाने के बाद
अगर टिकट वितरण में अखिलेश यादव थोड़ी गलती कर रहे हैं तो ये सीटें उनके हाथ से निकल रही हैं। आप आ जाइए चंद्रशेखर आज़ाद पर, मैंने पहले भी आपसे अर्ज़ किया था, एक सीट में आपका क्या चला जाएगा? नाक की लड़ाई लड़ रहे हैं, देश की लड़ाई लड़ रहे हैं। बताइए भाई, नाक की लड़ाई है ये, लोकतंत्र बचाने की लड़ाई का ड्रामा चलता है हमारे सामने, तो ये बात आती है। अब अगर वाकई संविधान को बचाने की लड़ाई है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता ने कहा कि 400 सीटें आ जाएंगी तो संविधान बदल देंगे, पहले भी कह चुके हैं वो आर्थिक सलाहकार भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री जी के, कोई नई बात नहीं है। और अगर इतना बड़ा बहुमत, पहली बात तो आएगा नहीं, लेकिन 272 भी अगर आ जाएंगी तो सोच लीजिए कि हालात क्या होने हैं। चलिए, तो वहाँ एक सीट नहीं दी, नगीना से वो आदमी मेहनत कर रहा था, दे देते, वो भारतीय जनता पार्टी की गोद में तो जाएगा नहीं। तो ये वितरण, अब ये देखिए अमरोहा में एक टिकट कुंवर दानिश अली के बारे में आ जाएगा, वो सारे मुसलमान एक साथ भी पड़ जाएंगे, जीतेंगे नहीं। ये मुरादाबाद और रामपुर और संभल नहीं है, वो अमरोहा है, वहाँ बहुजन समाज पार्टी का वोट है, वहाँ पर गुजर वोट है, वहाँ जाट वोट है अच्छी तादाद में। तो आप वहाँ पर सिर्फ कीजिए, तो बहुजन समाज छोड़ के आ रहे हैं, पहले जीते हुए थे। अरे तो जीते हुए तो बहुजन समाज पार्टी के वोट पर था, वो अकेला नहीं जीत पाएगा उसमें। और कांग्रेस का टिकट अगर है और सोचते ये हैं कि ब्राह्मण कांग्रेस की झोली में, नहीं, ज़माना बदल गया है। उत्तर प्रदेश के हालात बदले हुए हैं। देखिए उत्तर प्रदेश में मैंने 2 समाज बताए ना आपको, मुस्लिम और यादव, इन्हें साइड कर दीजिए आप, थोड़ा से आप ईसाई या कुछ अगर होंगे तो इनको हटा दीजिए, वरना सारा वोट बीजेपी का है, सारा वोट बीजेपी का है। पिछली बार 51-49 पॉइंट कुछ आए थे, अनुप्रिया पटेल को लगा के 51 थे, 65% भी आ सकता है वोट, मान लीजिएगा मेरी बात। अगर आपने इस तरह के कैंडिडेट नहीं लड़ाए जो 2 लाख वोट अपने समाज के लेकर आए, आपको ज़्यादातर वोट बहुजन समाज के लोगों को देना, मुस्लिमों को नहीं देना, याद रखिएगा। अकेले मुस्लिम के वोट से कुछ नहीं होगा। ये तो भारतीय जनता पार्टी भी मान चुकी है कि 20-80 की लड़ाई कर दो, 20% वोट लेकर के सर पे नाचते रहिएगा, कुछ नहीं होगा। इस वोट की तो हालत ही ख़राब है। मैं बहुत पहले कह चुका कि बहुजन समाज पार्टी के वोट को अपनी ताकत का पता है, यादवों को अपनी वोट की ताकत का पता, मुस्लिम समाज को तो मालूम ही नहीं है। किसी ज़माने में असदुद्दीन ओवैसी के बारे में मैंने एक प्रोग्राम बनाया था, हज़ारों AIMIM के जो लोग थे वो मेरी तारीफ़ करने लगे। अचानक मैंने ये कह दिया कि फिलहाल स्थिति तो गाली बकने लगे। मुस्लिम वोट बहुजन समाज पार्टी की तरह अगर कंसोलिडेट हो और इलेक्शन ना लड़े और समाज के बड़े तबकों को जोड़े, बहुजन समाज पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को जोड़े, गुजर, बनिए, पंडित, तोमर, जाट, इनके बड़े बड़े नेताओं को लाएं। कैसे लाएं आप सोच रहे होंगे, या क्या आएंगे कैसे? गुजरात तो आपको मालूम है भारतीय जनता पार्टी की ज़मीन है। जब हार्दिक पांड्या, जिग्नेश मेवाड़ी और वो एक और था बंदा, 3 लोग जब आए ना, पाटीदार आंदोलन, ये सब आंदोलन, तो भारतीय जनता पार्टी को जीत के लाले पड़ गए थे इस बार से पिछली बार के इलेक्शन में। तो जब ये जातियों का समीकरण बनता है ना तो बड़ा मजबूत होता है। मुस्लिम वोट को ये चाहिए था कि असदुद्दीन ओवैसी, मुस्लिम लीग, समाजवादी जो भी है उनके साथ कंसोलिडेट, मतलब इकट्ठा हो जाए। लेकिन वो तो कभी भाजपा पे उस पर जाएगा बहन जी पे, कभी समाजवादी पे जाएगा, इस बार कांग्रेस पे जाएगा। अब 17 ही हैं तो किसने पे जाओगे? कांग्रेस का दूसरा वोट तो है नहीं। मुजफ्फरनगर एक सीट है, जाटों की बात मानी जाती है, सब जाट को दे रहे हैं वहाँ पर। अरे जाट 12% है वहाँ सबसे ज़्यादा वोट जो है बनिए का है। समाजवादी पार्टी जो है वहाँ हरेंद्र मलिक मजबूत नेता है, नो डाउट जीत के चांसेस हैं। लेकिन एक बात तो बताइए, मैं कह रहा हूँ ना, जातीय समीकरण बिगड़ जाता है भाई। पता नहीं अकल में क्यों नहीं आती है बात। जब लोकतंत्र के लड़ने बचाने की बात है तो वहाँ एक बनिए समाज का बहुत मजबूत नेता आप लें जो 1 से 1.5 लाख वोट काट ले, या बहुजन समाज का वो आप कैंडिडेट लाएं जो बहुत 2 से 2.5-3 लाख वोट काट ले। अब कहाँ जाएगा बहुजन समाज का वोट? बहन जी पे जाएगा? नहीं, वो भाजपा पे जाएगा भाई। बहुत हालात ख़राब हैं। बहन जी बिल्कुल साइलेंट बैठ जाएंगी, भारतीय जनता पार्टी की तरफ मूव हो जाएगा वो। पिछली बार करा चुकी बहन जी ऐसा कई बार। अमित शाह ने 2022 के चुनाव में साफ कहा कि बहन जी को बोलना, आधे इलेक्शन तक तो बोली नहीं थी बहन जी। तो खैर, बहरहाल दर्शकों, बात यह है कि ये एक टिकट वितरण की जो दिक्कत अखिलेश यादव से हो रही है, उसमें उत्तर प्रदेश के अंदर जो संभावनाएं बन रही थी वो अब कम हैं। ये खबर समाजवादी पार्टी के जो वोटर्स हैं उनके लिए दिक्कत हो। देखिए, आपको दर्शक रहना चाहिए, मुझे पत्रकार रहना चाहिए। जो ज़मीनी स्थिति है वो भी मैं आपको बताऊंगा।
स्थिति यह है कि टिकट वितरण में दोबारा से, समय बहुत निकल चुका है, ये फॉर्मूला लेकर इनको आने की ज़रूरत है। अब बाहरी कैंडिडेट लेकर आ गए उत्तर प्रदेश के मेरठ में, भारतीय जनता पार्टी का तो कोई भी बंदा खड़ा हो जाए जीत लेगा वो। 13 लाख वोटों में अकेला लड़ रहा है बंदा। आप बहुजन समाज पार्टी का मजबूत नेता, ज़बरदस्त, एक वो प्रधान जी मांग रहे थे टिकट, वो ज़बरदस्त विधानसभा उसमें मेयर में लड़ा है वो लड़का, अच्छा, बहुत अच्छा विधायक भी हो गए हैं वो तो, लेकिन उनका समाज कम है भाई। 60,000 गुजर हैं, सारे गुजर चले गए ममाना सीट कटने के बाद बिजनौर। अब बिजनौर के देख लीजिए, बिजनौर में क्या करेंगे आप? वहाँ बसपा ने वोट दे दिया है, वो विजेंद्र चौधरी एक हैं। आप मुस्लिम को भूल जाइए, आप बनिया और बहुजन समाज पार्टी, ये बहुजन समाज वोट, इन 2 वोटों को याद रखिए। या फिर जहां कुर्मी हैं, जहां ज़्यादा ये 2-2.5 लाख लोग हैं, वहां करिए। मतलब आपको उस 50-55% वोट के अंदर से कैंडिडेट निकाल कर लाना है जो भारतीय जनता पार्टी को वोट देता है। यह है आपकी जीत। घोसी उपचुनाव भूल गए, वहां अखिलेश यादव पार्टी का कैंडिडेट जीता है, नहीं, वहां भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट जीता है सुधाकर सिंह। कैसे जीता है? वो ऐसे जीता है कि उसने भारतीय जनता पार्टी के 40,000 वोट है वहां पर, वो वोट लेकर आया, उससे नुकसान हुआ है भारतीय जनता पार्टी को, बाकी तमाम वोट मिल गया। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ हाजिर हो जाता हूँ। जय हिंद।